हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस ट्यूटोरियल में हम लोग ने देखा था अबाउट एस्केपिंग क्लोजर एंड व्हेन इट इज़ नीडेड। अब इस ट्यूटोरियल में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी लीक्स ऑकर्स इन एस्केपिंग क्लोजर। हम लोग ने एक एग्जांपल लिए थे जिसमें डाउनलोड मैनेजर का एक क्लास था और उसमें एक फंक्शन था डाउनलोड स्टार्ट और उस फंक्शन में पैरामीटर था कंप्रेशन हैंडलर। ये कंप्रेशन हैंडलर हम लोग का एक क्लोजर था। अब इस कंप्रेशन हैंडलर को मैंने एक एक्सटर्नल वेरिएबल को असाइन किया था ऑन डाउनलोड डन। जब मैंने इसको असाइन किया था तो मुझे एक एरर आया था सेइंग दैट यू आर एस्केपिंग द क्लोजर। हम लोगों ने एक्सप्लिसिटली एक एस्केपिंग कीवर्ड को यूज़ किया था। दिस इज द इंडिकेशन फ्रॉम द स्विफ्ट। सो उसको यूटिलाइज किया था और उस एस्केपिंग को मैंने यहाँ पे असाइन किया था। सो वी आर एस्केपिंग द क्लोजर विद दिस पर्टिकुलर अप्रोच। हम लोग यहाँ पे इसको असाइन करने से ये हम एस्केप कर रहे हैं इस कंप्यूटर हैंडलर को, और इसको मैं कॉल कर रहा हूँ आफ्टर डूइंग सम लेंदी टास्क। ये लेंदी टास्क के लिए हम लोग ने एक डिस्पैच ए सिंक आफ्टर लिया था कि आफ्टर 3 सेकंड के बाद मेरा अगर डाउनलोड फिनिश हो जाता है तो मैं इस क्लोज़र को कॉल कर रहा हूँ। अभी टू अंडरस्टैंड द मेमोरी लीक्स कैन ऑकर इन एनी क्लोज़र, हम लोग क्या करेंगे, इस डाउनलोड मैनेजर को एक्सटर्नल कहीं पे रियल टाइम में एक एग्जांपल देंगे जिसमें इसको मैं इन्वोक करने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे इसको कॉल ना करके एक क्लास लेते हैं इसको समझने के लिए। क्लास ओवर व्यू कंट्रोलर, और इस क्लास में एक वेरिएबल लेते हैं जो कि मेरा डेटा को स्टोर कर सकता है, क्योंकि मुझे एक डेटा मिल रहा है यहाँ पे। और मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इस व्यू कंट्रोल का इनिट और डीनिट का मेथड भी इन्वोक करूँगा। इन फ्यूचर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं आपको बताऊँगा कि मैं क्यों ले रहा हूँ। इनिट पैरामीटर में कुछ नहीं, प्रिंट व्यू कंट्रोलर इनिट, और यहाँ पे डी इनिट को भी मैं यहाँ पे यूज़ करता हूँ। प्रिंट आवर व्यू कंट्रोलर डी इनिट। फ्रेंड्स, मैं इस दोनों मेथड को इसलिए यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, इन्वोक कर रहा हूँ, क्योंकि जब मैं रियल टाइम में देखूँगा कि इस क्लास में अगर मैं क्लोजर की यूज़ कर रहा हूँ क्या मेरा मेमोरी लीक होता है। अगर मेमोरी लीक होगा तो ऑब्वियसली ये डी इनिट इन्वोक नहीं होगा, इसीलिए हम लोग यहाँ पे डी इनिट को भी यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। अभी क्या करते हैं, एक फंक्शन लेते हैं, फंक्शन fetch डेटा, और इस फंक्शन में जो मैं यहाँ पे कर रहा था इसको मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ। नाउ fetch द फंक्शन, ओके, fetch डेटा। तो इसको मैं यहाँ पे इन्वोक कर, यहाँ पे इसको कॉपी एंड पेस्ट कर दिया जो कि मैं यहाँ पे कर रहा था अभी। तो ये फेच डेटा को मैं व्यू कंट्रोलर के इंस्टेंस से कॉल करने वाला हूँ। ना गाइस, यहाँ पे ये है कि ये एक्चुअली एक लोकल वेरिएबल है डीएम फेच मेथड के अंदर में। हम लोग इसको एक्चुअली कैप्चरिंग वैल्यूज बोलते हैं। कैप्चरिंग वैल्यूज के बारे में और डिस्कस करेंगे। ये क्या है, ये लोकल है टू दिस क्लोजर। हम लोग अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको बेटर वे में लिख सकते हैं। डी एम डॉट डाउनलोड स्टार्ट। अब इसको यहाँ पे मैं कंप्रेशन हैंडलर को लिख के रखता हूँ ताकि ये अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर रहेगा मुझे। और यहाँ पे मैं डेटा इन और इसको प्रिंट करता हूँ। received data from completion handler
हमारा डेटा यहाँ पे प्रिंट करते हैं और इसको हम लोग बाद में जाके असाइन करने वाले हैं सेल्फ डॉट डेटा इक्वल टू डेटा। सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये एक क्लास है, इस क्लास में एक फेच डेटा है और इसको मैं अभी लोकल वेरिएबल लोकल ऑफ दिस पर्टिकुलर मेथड के अंदर में डाउनलोड कर रहा हूँ और डीएम एक इंस्टेंस से डाउनलोड मैनेजर का जो कि डाउनलोड स्टार्ट को कॉल करता है। इसमें कंप्लीशन हैंडलर है और इस कंप्लीशन हैंडलर में मुझे डेटा रिसीव हो रहा है। नाउ हम लोग इसका इस क्लास को इन्वोक करते हैं से वेरिएबल you can do one thing। हमको क्योंकि ये व्यू कंट्रोलर को मुझे बाद में जाके नील भी करना पड़ेगा तो मैं यहाँ पे ऑप्शन ले लेता है से VC okay, व्यू कंट्रोलर व्यू कंट्रोलर now VC dot fetch data। सो सिंपल है सर। यहाँ पे क्या है कि एक व्यू कंट्रोलर है ऑब्जेक्ट जो कि आवर व्यू कंट्रोलर का इंस्टेंस है और इसमें जाके मैं इस फेच डेटा को कॉल करता हूँ। इसको मैंने ऑप्शनल इसलिए रखा क्योंकि मुझे बाद में जाके इसको नील करना है। सो अभी मैं इसको कॉल करता हूँ। कॉल करने से एज पर आवर अंडरस्टैंडिंग ये इनिशियलाइज इनिट मेथड कॉल होना चाहिए। उसके बाद ये फेच डेटा करेगा जो कि यहाँ रिसीव डेटा को आफ्टर फ्यू सेकंड 3 सेकंड के बाद, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 सेकंड दिया था, 3 सेकंड के बाद ये डाउनलोड कर लेगा और वो डेटा को प्रिंट करेगा और उसके बाद उसको असाइन कर देगा। बट अभी तक मैंने यहाँ पे नील नहीं किया तो ये कॉल नहीं होगा। सो लेट्स फर्स्ट कॉल दिस क्लियर द लॉग। ओके, डाउनलोड स्टार्ट हो गया, इनिट कॉल हो चुका है। आफ्टर 3 सेकंड मुझे डेटा रिसीव हो गया है, लेकिन मेरा अभी तक डी नीट कॉल नहीं हुआ क्योंकि मैंने इसको नील नहीं किया। लेट्स डू द नील फॉर द व्यू कंट्रोलर VC इक्वल टू नील। नाउ लेट्स रन इट अगेन। ओके, इनिशियलाइज कॉल हो चुका है। आफ्टर ओके ओके, इनिशियलाइज कॉल हो गया है, डाउनलोड स्टार्ट हो गया है, हम लोग को डेटा भी मिल चुका है और डीनेट भी कॉल हो चुका है। सो ये क्लियर कट एक मेमोरी मैनेजमेंट का हैंडल हो चुका है। अभी यहाँ पे कोई इशू नहीं है हम लोग का, क्योंकि हमको फेच डेटा भी मिल चुका है और ये डीनेट भी इन्वोक हो चुका है। हमारा व्यू कंट्रोलर भी प्रॉपरली डेटा को रिसीव करने के बाद नील हो चुका है। लेकिन हम लोग एक्चुअली एक एक कैप्चरिंग लिस्ट सॉरी कैप्चरिंग वैल्यूज़ के बारे में पता किया था, क्योंकि जो जो भी फंक्शन जहाँ पे मेरा क्लोजर को इन्वोक हो रहा है अगर वो लोकल में है, क्योंकि मेरा डीएम जो ऑब्जेक्ट है ये लोकल ऑफ दिस फंक्शन है। सो यहाँ पे ये प्रॉपरली आफ्टर द फंक्शन रिटर्न्स ये प्रॉपरली डीइनिशियलाइज कर रहा है, तो जाके मेरा कंप्यूटर हैंडलर को भी डीइनिट करता है। मीन्स अपना कंप्यूटर हैंडलर जो क्लोजर है उसको भी नील करता है। लेकिन अगर ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे ना करके मैं इसको क्लास के इंस्टेंस में इन्वोक करता हूँ
सो हमारा ये जो डीएम ऑब्जेक्ट है ये स्ट्रांगली रिफरेंस टू द आवर व्यू कंट्रोलर क्लास। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरा ये डी इनिट इन्वोक नहीं होगा। सो लेट्स क्लियर द लॉग एंड रन इट अगेन। ओके, डाउनलोड स्टार्टेड। आफ्टर फ्यू सेकेंड मुझे डेटा रिसीव हो गया, लेकिन मेरा डी इनिट इन्वोक नहीं हुआ है। ये क्यों नहीं हुआ? क्योंकि अभी मेरे को यहाँ पे एक साइक्लिक रेफरेंस काउंट मीन्स रिटर्न काउंट मैकेनिज्म ऑकर हो चुका है। रिटर्न काउंट मैकेनिज्म कैसे हुआ है ये मैं आपको एक पिक्चरियल वे में आपको बताऊंगा। लेट्स टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टू अंडरस्टैंड बेटर वे। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली ये जो डीएम है इस कंप्रेशन हैंडलर को स्ट्रांगली रिफर करता है। हमारा जो क्लोज़र है इसका भी एक मेमोरी क्रिएट होता है। एक्चुअली हमारा क्लोज़र जो होता है उसका भी एक एड्रेस एंड मेमोरी होता है। दे आर रेफरेंस टाइप। उसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट बना के रखा हूँ यहाँ पे। ये एक फ़ोन मेमोरी है। जब भी मैं कोई क्लोज़र एक वेरिएबल लेता हूँ, क्लोज़र का भी खुद का एक मेमोरी एड्रेस होता है। सो गाइस, दिस क्लोज़र आर ऑल्सो रेफरेंस टाइप मीन्स इसका भी एक मेमोरी एड्रेस है, और इस मेमोरी एड्रेस में हम अपना पॉइंटर यूज़ करते हैं जो कि हम लोग वी आर पासिंग द पॉइंटर टू इट। सो इन फ्यूचर वी आर जस्ट पासिंग द पॉइंटर टू दिस पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस। सो क्लोज़र का भी एक अपना मेमोरी होता है। सो यहाँ पे डाउनलोड मैनेजर का स्ट्रॉन्ग रेफरेंस है कॉम्प्रेशन हैंडल के साथ। और नाउ और एक मैं एरो देता हूँ यहाँ पे। ये जो सेल्फ है ये है हमारा व्यू कंट्रोलर का सेल्फ। ये जो सेल्फ है ये व्यू कंट्रोल का सेल्फ है। हम जब यहाँ पे सेल्फ बोलते हैं तो ये आवर व्यू कंट्रोल का इंस्टेंस यहाँ पे रिफर करता है, और ये भी स्ट्रांगली रिफर करता है अपना आवर व्यू कंट्रोलर को। और ये जो हमारा व्यू कंट्रोलर है इस डीएम का जो इंस्टेंस है इसको भी स्ट्रांगली रिफर करता है। नाउ ये एक रिटर्न साइकिल मैकेनिज्म हो चुका है, क्योंकि our view controller is strongly to referring to the DM object. DM is now referring strong with completion handler, और completion handler जो है क्लोजर वो स्ट्रांगली रिफर करता है सेल्फ को जो कि हमारा व्यू कंट्रोलर है। सो ये एक डेडलॉक हो गया जिसके चलते एक हमारा मेमोरी ऑर्फन मेमोरी क्रिएट हो चुका है। सो इसको हम लोग मेमोरी लीक ऑकर्स इन आवर क्लोजर बोल सकते हैं। सो इसको फिक्स करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, लेट्स सी दैट। सो हमारे पास एक तरीका है से यहाँ पे ये जो डाउनलोड डन है यहाँ पे मैं डाउनलोड डन को नील कर सकता हूँ आफ्टर रिसीविंग डेटा ऑन डाउनलोड डन इक्वल टू नील। Let's clear this log and try to run it. डाउनलोड स्टार्टेड हो गया है, आफ्टर फ्यू सेकंड रिसीव हो गया और हमारा DNSH कॉल हो चुका है। सो हम लोग अभी कोई डेडलॉक या फिर कोई ऑर्फन मेमोरी नहीं रह गया, क्योंकि हमारा कंप्लीशन हैंडलर नील हो चुका है यहाँ पे। लेकिन ये एक्चुअली प्रॉपर वे ऑफ नहीं बोल सकते, क्योंकि मुझे ये ऑन डाउनलोड फ्यूचर में कभी भी
चाहिए रहेगा। हो सकता है कि मुझे ये यहाँ पे नील करने से कोई और इसको यूज़ कर रहा है तो वो जाके उसको नहीं मिलेगा, तो ये डाउनलोड नील करना सही तरीका नहीं है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग कैप्चर लिस्ट कर सकते हैं। कैप्चर लिस्ट क्या है? कैप्चर लिस्ट एक वे है जिसको हम आउटसाइड इंस्टेंस को इस कंप्रेशन हैंडलर का लोकल में ला सकते हैं। कैप्चर लिस्ट एक तरीका है जिसमें हम आउटसाइड इंस्टेंस कौन सा है? हमारा सेल्फ है यहाँ पे। इस सेल्फ को मैं इस लोकल ऑफ द क्लोजर को यहाँ पे इनको इसको इन्वोक कर सकते हैं। सो टू डू दैट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कैप्चर लिस्ट का सिंटेक्स एक्चुअली ऐसा रहता है। ये है कैप्चर लिस्ट का, सॉरी, कैप्चर लिस्ट इन, ये है लिस्ट ऑफ कैप्चर्स, list of variables which can be captured and that can be brought inside the local of our closure. So let's do that. यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, से एक वैल्यू लेता हूँ, से our view controller equal to self. नाउ ये एक कैप्चर लिस्ट हो गया जो कि मैं इसमें लेता हूँ। अब इसको मैं डायरेक्टली यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये तो एक तरीका हो गया, लेकिन हमको ये स्ट्रॉन्ग रेफरेंस नहीं चाहिए, हमको यहाँ पे वीक और नहीं तो अनओन रेफरेंस चाहिए। तो मैं इसको वीक कर देता हूँ, क्योंकि मेरा ये जो सेल्फ यहाँ पे स्ट्रांगली रिफरिंग टू आवर व्यू कंट्रोलर, इसको मैं यहाँ पे स्ट्रांगली रिफर ना करके वीकली रिफर कर देता हूँ। सो ये जो रिटर्न साइकिल है वो अभी ब्रेक हो जाएगा। सो इसको मैं ऑप्शनल कर देता हूँ, क्योंकि ये जाके फ्यूचर में मुझे नील हो जाएगा क्योंकि मैंने इसको वीक कर दिया। सो ये भी एक तरीका हो गया जिससे मैं स्ट्रॉन्ग जो रिटर्न साइकिल है उसको मैं अवॉइड कर सकता हूँ। नाउ लेट्स रन दिस। दिस इज कैप्चर लिस्ट। लेट्स क्लियर द लॉग। ओके, डाउनलोड स्टार्टेड, डिलीट कॉल हो चुका है, क्योंकि हमारा रिसीव डेटा थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमारा डी इनिशलाइज हो चुका है। नाउ ये फेस डेटा क्योंकि आफ्टर 3 सेकेंड मुझे डेटा रिसीव हो रहा है, तो आफ्टर फ्यू सेकेंड ये प्रिंट हो गया, लेकिन ये डेटा ये हमारा जो व्यू कंट्रोलर है इंस्टेंस, इसको प्रॉपरली नील हो चुका है। So this is a real-time example of handling the membrane leaks in closure. So hope you guys got some idea. आप लोगों को कुछ समझ में आया, अंडरस्टैंडिंग होगा रहेगा। ये कैप्चर लिस्ट एक भी समझ में आया होगा। और इसके बाद अगर मेमोरी मैनेजमेंट के बारे में आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग करना है तो मैं इसके लिए एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए, उसको भी आप रेफर कर सकते हैं। सो होप यू गाइस लाइक द वीडियो, डू शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज़ कमेंट if you have any question. Thank you for watching.